तो आज की फिटनेस साइंस की सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो करेक्ट एक्सरसाइज ऑर्डर का रहेगा। साइंस बेस्ड करेक्ट एक्सरसाइज ऑर्डर को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप जिम में होने वाली जो इंजरीज़ हैं जैसे कि स्पाइनल इंजरीज, मसल पुल या स्ट्रेन, इनको अवॉइड कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है साइंटिफिक बेस्ड करेक्ट एक्सरसाइज ऑर्डर। तो सीक्वेंस को जानने से पहले पहले हम ये जान लेते हैं कि किस किस तरीके के मूवमेंट होते हैं साइंस के अनुसार जो एक इंसान परफॉर्म करता है एक्सरसाइज करते हुए। तो 5 तरीके के मूवमेंट्स साइंस के अनुसार होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो होता है वो होता है पावर मूवमेंट। तो पावर मूवमेंट क्या होता है? पावर मूवमेंट में होता है तो पावर मूवमेंट का मतलब होता है वो एक्सरसाइज जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्लोसिवनेस होती है, फास्ट मूवमेंट होते हैं और आपका फुल कोर इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब आपका एब्डोमिनल ग्रुप प्लस एब्डोमिनल ग्रुप प्लस पैरास्पाइनल ग्रुप प्लस ग्लूटियस ग्रुप। तो जिस किसी भी एक्सरसाइज में मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सप्लोसिवनेस होती है, फास्ट मूवमेंट होता है और आपका फुल कोर इन्वॉल्व होता है, उसको हम पावर मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है इसका एग्जाम्पल है जैसे पुश प्रेस, क्लीन एंड जर्क। जैसे ओलंपिक लिफ्ट्स हो गई, क्लीन एंड जर्क हो गया, क्लीन एंड प्रेस हो गया, लॉक प्रेस हो गया, एक्सेल प्रेस हो गया। तो इस तरीके की जितने भी इन्वॉल्वमेंट होते हैं, मूवमेंट होते हैं, वो पावर मूवमेंट के अंदर आते हैं। तो पावर मूवमेंट के बाद हमारे जो नेक्स्ट 2 तरीके के मूवमेंट आते हैं वो आते हैं अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स और सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट। अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स में पावर मूवमेंट की तरह ही मल्टीपल जॉइंट्स यूज होते हैं, फ्री वेट यूज होता है और स्टेबलाइजिंग मसल्स का यूज होता है, जैसे कि आपकी डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया और स्क्वाट्स हो गए। ऐसे ही सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट्स में हम फ्री वेट्स की जगह बस मशीन का यूज़ करते हैं या फिर एक्सटर्नल सपोर्ट का यूज़ करते हैं। इससे हमारी स्टेबलाइजर मसल का जो काम है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं जैसे कि मशीन से चेस्ट प्रेस करना और मशीन से शोल्डर प्रेस करना या फिर स्मिथ मशीन का इस्तेमाल करना स्क्वाट के लिए। अब कंपाउंड मूवमेंट के बाद जो लास्ट 2 तरीके के हमारे मूवमेंट बचे हैं वो हैं अनसपोर्टेड आइसोलेशन, मतलब कि सिंगल जॉइंट फ्री वेट एक्सरसाइज, जैसे कि आपके एग्जाम्पल बाइसेप्स कर्ल और लेटरल रेस। मतलब कि जिसमें भी आप सिंगल जॉइंट का यूज़ करते हैं और फ्री वेट का इस्तेमाल करते हैं। सपोर्टेड आइसोलेशन जिसमें फिर से वही सिंगल जॉइंट
पर मशीन का इस्तेमाल करना, जैसे कि या फिर सपोर्ट का इस्तेमाल करना, जैसे कि केबल से कर्ल करना, प्रीचर कर्ल, लेग एक्सटेंशन। तो अनसपोर्टेड आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट फ्री वेट विदाउट किसी सपोर्ट के उठाना स्टेबलाइजर का यूज़ करके, और सपोर्टेड आइसोलेशन मतलब सिंगल जॉइंट बट विथ सपोर्ट केबल कर्ल, जैसे कि केबल कर्ल, प्रीचर कर्ल या फिर लेग एक्सटेंशन। अब टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने देख लिए हैं, तो अब बात करते हैं कि किस ऑर्डर में ये सारे मूवमेंट हमें परफॉर्म करने चाहिए। तो हमें ये सारे मूवमेंट इसी ऑर्डर में परफॉर्म करने चाहिए जिस ऑर्डर में हमने ये समझा है। जैसे कि सबसे पहले पावर मूवमेंट, मतलब कि एक्सप्लोसिव मल्टी जॉइंट्स मूवमेंट। फिर आता है आपका अनसपोर्टेड कंपाउंड, मतलब कि मल्टी जॉइंट्स, फ्री वेट्स, मल्टी जॉइंट फ्री वेट्स। फिर आता है आपका सपोर्टेड कंपाउंड, मल्टी जॉइंट्स विथ मशीन। फिर आता है आपका अनसपोर्टेड आइसोलेशन, सिंगल जॉइंट, फ्री वेट्स। फिर लास्ट है आपका सपोर्टेड आइसोलेशन, मतलब कि सिंगल जॉइंट विथ सपोर्ट। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। पावर मूवमेंट मतलब कि इसमें एक्सप्लोसिव मल्टी जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, जैसे कि आपका पुश प्रेस हो गया, क्लीन एंड जर्क हो गया। अनसपोर्टेड में आ गए आपके डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट। सपोर्टेड में आ गए आपके स्मिथ मशीन प्रेस। आइसोलेशन में आ गए आपके डंबल कर्ल, और सपोर्टेड आइसोलेशन में आ गए आपके केबल कर्ल्स और प्रीचर कर्ल।